हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे बायोस्फीयर रिजर्व की इस श्रृंखला में अब हम बात करने जा रहे हैं सुंदरवन की। ये तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है और हर घंटे एक बायोस्फीयर रिजर्व के साथ हम आपके सामने अलग अलग वीडियो में इसलिए आ रहे हैं, थोड़ा सा महत्व बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहे तो एक वीडियो में भी सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन फिर वही बोझिल हो जाएगा। एक एक सेपरेट 5-10 मिनट जब भी पढ़ने का मन रहे, आपने बायोस्फीयर रिजर्व खोला और आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। जितना ज्यादा सेपरेट सेपरेट वीडियो रहेंगे, पढ़ने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। एक ही प्लेलिस्ट में सारी कक्षाएं आपको मिल जाएगी। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय जब भी आप डिस्काउंट कोड के रूप में कोई रिफर कोड यूज करें तो एमके लाइव रिफर कोड यूज करिए। 1, 2 और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान भी यूपीएससी में अब आ चुके हैं। 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान 12वीं वाले विद्यार्थी या उसके बाद वाले विद्यार्थी यूज कर सकते हैं। प्लस आइकॉनिक दोनों प्रकार के ऑप्शन हैं। ऑप्शनल के लिए भी अब आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान है। 18 से ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में मिलेंगे। हम ज्योग्राफी सब्सक्रिप्शन में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, इसे आप यूज करते चलिए। 2 दिसंबर इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। नाम सुनने पर लगता होगा वन, वो भी सुंदर, बट ऐसा नहीं है। एक तरीके से खूंखार जीवों से भरा हुआ वन है। यहां मिलने वाले सुंदरी के जो वृक्ष हैं, उसके कारण इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। सुंदरवन अगर हम देखें तो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो सुंदरवन के जो निचला क्षेत्र है, आप इस मैप में देख लीजिए तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की आप कभी भी मैपिंग कर सकते हैं। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में की गई थी, मतलब 1989 में मन्नार की खाड़ी भी बनाया गया और सुंदरवन भी बनाया गया। 2001 में यूनेस्को ने इसे अपनी बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में शामिल किया। 2001 में इस बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 9,630 वर्ग किलोमीटर है। मन्नार की खाड़ी के बाद दूसरा, तथा यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के अंतर्गत स्थित है। वास्तविक रूप में सुंदरवन एक डेल्टाई क्षेत्र पर बना हुआ क्षेत्र वन है। यहां पर दलदली वृक्षों के अलावा एक महत्वपूर्ण घटना जो होती है, एज इफेक्ट। जब कहीं पर भी दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं तो जो दोनों का संक्रमण क्षेत्र होता है वहां पर अधिकता मिलती है जैव विविधता की। इसे नाम देते हैं एज इफेक्ट, एज प्रभाव। इसलिए सुंदरवन में जैव विविधता काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो निचला क्षेत्र है और इस निचले क्षेत्र में अगर आप और विस्तार पूर्वक देखें तो इस प्रकार से कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन के रूप में इनका पुनः वर्गीकरण किया गया है। ये लगभग कोर जोन वाला क्षेत्र है, ये ट्रांजिशन जोन वाला क्षेत्र है और बफर जोन जैसे कि उसकी कोई सीमांकन वैसे नहीं होता है। इस क्षेत्र में सुंदरवन नेशनल पार्क है, जिसे सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। इसके अलावा सजन खेली वन्य जीव अभयारण्य पूछा जा सकता है। ये सजन खेली वन्य जीव अभयारण्य, लोथियन वन्य जीव अभयारण्य और हॉलीडे वन्य जीव अभयारण्य। सजन खेली, लोथियन और हॉलीडे, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहां मिलती है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत कई टाइगर रिजर्व, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर, जो यहाँ के जलीय पारिस्थितिकी के अनुकूल हो गए हैं और इस दलदली क्षेत्र में तैर भी सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि भले ही आपको लग रहा है सुंदर वन, लेकिन यह सुंदर नहीं है। इसके अलावा यहां पर एशियाई छोटे पंख वाला उदबिलाव, गंगा डॉल्फिन
भूरे दलदली नेवले और जंगली रीसस बंदर। रीसस बंदर इसे न्यू वर्ड के मंकी भी कहा जाता है। रीसस बंदर, आपको पता होगा रीसस बंदर जिसमें अमेरिका में ब्लड ग्रुप। तो एशियाई छोटे पंख वाला उदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, भूरे दलदली नेवले और जंगली रीसस बंदर बड़ी मात्रा में मिलते हैं। पक्षियों की प्रजातियां भी बहुत ज्यादा हैं। ऑस्प्रे, ब्राह्मीनी चील, श्वेत पेट वाली समुद्री बाज। ऑस्प्रे, ब्राह्मीनी चील, श्वेत पेट वाली समुद्री बाज प्रमुख प्रजातियों में आती है। इसके अलावा गुलाबी सिर वाला तोता, गुलाबी सिर वाला तोता, ये फ्लाई कैचर, वार्बलर्स और किंग फिशर भी पाए जाते हैं। तो गुलाबी सिर वाला तोता, फ्लाई कैचर, वार्बलस और किंग फिशर भी पाए जाते हैं। पक्षियों की बहुत ही प्रजातियां हैं। एज इफेक्ट तो यहां पर मैंने आपको बताया ही कि वो होता है। इसके अलावा यहां बायोस्फीयर रिजर्व अपनी मैंग्रोव संबंधी विशेषता, मैंग्रोव की खासियत क्या है ना, इसकी जड़ों का जो तंत्र होता है बहुत मजबूत होता है, क्योंकि यहां दो प्रकार की जड़ें आती है, नीचे से भी और ऊपर से भी मजबूती देने के लिए। तो बिल्कुल ऐसी जालनुमा संरचना बनती है कि अगर सुनामी भी आ जाए तो इन मैंग्रोव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वास्तविक रूप में सुनामी से बचाने में, जान बचाने में ये मैंग्रोव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में किसी और बायोस्फीयर रिजर्व पर फिर चर्चा करेंगे। MK लाइव रिफर कोड कभी भी सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज करते चलिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।